हिंसा के बाद क्षेत्रीय एसीपी और एसएचओ भी जांच के दायरे में आ गए हैं। दरअसल घटना के चंद मिनट पहले तक दोनों हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। एसआईटी, एसीपी, एसएचओ और क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज से पूछताछ करेगी। वहीं इस मामले में एसीपी अकमल खान का कहना है कि वो जफर हयात के साथ तमाम दूसरे लोगों के संपर्क में थे। उन्होंने उनसे पूछा कि जब बंदी वापस ले ली गई थी तो फिर क्षेत्र में भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है। उन्होंने कहा कि वो एसआईटी और जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे। नहीं, एसआईटी ने कोई संपर्क अभी तक फिलहाल नहीं किया है और जो भी एजेंसीज हैं जो मुझसे पूछताछ करनी चाहेंगी वो बिल्कुल मैं उन सब सारे एजेंसीज से वार्ता करने के लिए तैयार हूँ और उनसे जो भी पूछताछ होगी मैं उसका जवाब दूंगा। कानपुर में हुई हिंसा के मामले में पुलिस उपद्रवियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है। जी मीडिया के पास हिंसा के दौरान हुए उपद्रव का नया सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हिंसा एक्शन का रिएक्शन नहीं थी, बल्कि प्री प्लान्ड तरीके से हमला किया गया था। हमलावरों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की और सामान भी लूटा। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि दंगाइयों ने बाइक को तोड़ डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने दुकान से कोल्ड ड्रिंक के गत्ते लूट लिए। दंगाइयों की मंशा पथराव, बमबाजी कर लोगों को घायल करने की ही नहीं थी, बल्कि वो दुकानों और सामान को भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वहीं इस वीडियो में ये बात भी साफ हो जाती है कि दंगाइयों ने नाबालिगों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया। उपद्रव में सबसे आगे नाबालिग बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। कानपुर में हिंसा वाली जगह चंद्रेश्वर हाथे से धर्म विशेष के लोगों के पलायन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। ऐसे में हाथे के लोगों ने गेट पर एक पोस्टर लगाकर पलायन न करने की बात कही है। कानपुर में जुमे के दिन हुई हिंसा के बाद अब तमाम तरह की जो भ्रामक पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस बीच चंद्रशेखर हाथे को लेकर भी एक पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें पलायन की बात जो है वो कही जा रही थी। ऐसे में यहाँ पर जो इस हाथा के लोग हैं उन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है। चंद्रशेखर हाथे पर हम तक मौजूद है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पलायन नहीं पराक्रम करेंगे। शहर शहर शातिरों पर खाकी का सितम जारी है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से शातिर अपराधी घायल हुआ। शिकंजे में आया शातिर कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप निकालकर फरार हो जाता था। अभी तक बदमाश लैपटॉप चोरी की 1 दर्जन से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुका है। एनकाउंटर थाना सेक्टर 113 के इलाके में हुआ। उधर हाथरस में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को मुठभेड़ के बाद दबोचा। इस मुठभेड़ में दोनों पशु तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इन्हें बांग्ला जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों के पास से तमंचा और कारतूस मिले हैं। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह इन्हीं बदमाशों ने थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव फरौली में पुलिस की जीप को टक्कर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं बुलंदशहर में 25,000 का इनामी गौकश गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात गौकशों से थाना गुलावटी पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी गौकश मुन्ना उर्फ नवाब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। गौकश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए 25,000 रुपए के इनामी गौकश मुन्ना उर्फ नवाब पर गुलावटी थाने में गौकशी, चोरी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन 31 मुकदमे दर्ज हैं। बागपत पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी है। बिनोली थाना क्षेत्र के बरनावा गांव का रहने वाला अयूब उर्फ टोनी बिनोली थाने का हिस्ट्री शीटर गौकश टॉप बदमाश है, जिसके खिलाफ डीएम राजकमल के आदेश पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने अयूब के 35 वर्ग मीटर में बने 4,95,000 कीमत के मकान को कुर्क करके सील कर दिया। गाजियाबाद में एक छोटे बच्चे के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। थाना कविनगर इलाके में लोहा मंडी में एक कारोबारी के यहां काम करने वाले एक युवक ने इस मामले में बच्चे का वीडियो ट्वीट किया और पुलिस और यूपी के सीएम कार्यालय को जानकारी दी कि 8 से 10 साल के हिंदू बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। बच्चे के माता पिता की मौत हो चुकी है। बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी एक परिचित को दी गई थी। बच्चे का रेस्क्यू करने वाले लोगों का आरोप है कि उन्हीं परिचितों ने बच्चे को एक मुस्लिम शख्स को सौंप दिया।
वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक ट्वीट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटना से जुड़ी जानकारी को आपत्तिजनक बता रही है और बच्चे को अपने पास रख रहे मुस्लिम शख्स को बुलाकर भी ज्यादा जानकारी ले रही है। बरेली में एक व्यक्ति ने एडीजी से अनोखे अंदाज में शिकायत की है। एडीजी कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे पीड़ित ने अपने कुर्ते पर शिकायत लिख रखी थी। उसने कहा कि बीजेपी नेता ने उसकी 20 लाख रुपए की जमीन हड़प ली है। इस मामले में एडीजी ने पहले शिकायतकर्ता से पूरी जानकारी ली, उसके बाद उन्होंने अमरोहा पुलिस को मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित अमरोहा के खालसा गांव का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि रुपए की जरूरत पड़ने पर बीजेपी नेता से 1.5 लाख रुपए उसने ब्याज पर लिए थे। बाद में पूरे रुपए चुकाने के बाद भी बीजेपी नेता ने उसकी जमीन का जबरन बैनामा करा लिया। इस मामले की शिकायत संबंधित थाने में की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहता हूं जी इसकी जो है इनके पास उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री तक इसकी हमारी जो फरियाद है ये पहुंचनी चाहिए। और ये भूमाफिया सबसे बड़ा भूमाफिया है आज के दौर में। हरदोई के माधोगंज इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में 2 पहले दुष्कर्म के मामले सामने आए थे, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं अब इस मामले में आरोपी की बेटी के साथ गैंग रेप की घटना हुई है, जिसका आरोप दुष्कर्म पीड़िता के पिता और मुकदमे के गवाह पर लगा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। यहाँ यह भी बताना उल्लेखनीय है कि जो पीड़िता है उसका भाई, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, उनके बेटी के बलात्कार के मामले में पिछले 11 महीने से जेल में बंद है और जो दूसरा व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है वह उस मामले में गवाह है। पुलिस सभी तथ्यों की जाँच कर रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में भले ही वाहन चोरी रोकने के लिए पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन वाहन चोरों को इसका कोई खौफ नहीं है। यह मामला विजयनगर इलाके का है, जहां वाहन चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां चोरों ने एक कार का ताला तोड़कर ही नहीं, बल्कि दूसरी कार से खींचकर उसे चुरा लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बेखौफ चोर किस तरह टो करके गाड़ी को ले जा रहे हैं। जब इस मामले को लेकर एसपी सिटी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्दी ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। इसमें कुछ पर्टिकुलर गैंग्स हो सकता है काम कर रहे हो, इसको तुरंत ही संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इसमें टीमें गठित कर दी हैं। हम लोग की एसओजी और जो क्राइम टीम है इस पर काम कर रही है। इटावा सफारी पार्क में मनन नाम के शेर को स्किन कैंसर हो गया है, जिसके बाद इटावा सफारी में शेर के लगातार गिरते स्वास्थ्य के चलते सफारी प्रशासन में चिंता बनी हुई है, जिसके बाद शेर मनन की सैंपल जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली उसे भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट में स्किन कैंसर पाया गया, जिसके सही होने की संभावना न के बराबर होती है। जिसके बाद लगातार शेर डॉक्टर की देखरेख में रह रहा है। ये शेर मनन, जो कि इटावा सफारी में 2014 में गुजरात के जूनागढ़ से लाया गया था और इस शेर से 9 शावकों ने भी जन्म लिया था, जो अब काफी बड़े हो गए हैं। फिलहाल उसको जो है पैलेटिव मतलब जैसे कहते हैं कि उसको जो भी सिम्टम दिखाई पड़े उसकी दवा चल रही है। उन्नाव में गोवंश के संरक्षण के लिए किसानों द्वारा भूसा दान से जुड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने निर्देश दिए, गोवंश के संरक्षण के लिए किसान अपनी मर्जी से भूसा दान कर सकते हैं, लेकिन उन्नाव में राशन कार्ड धारकों से जबरदस्ती भूसा मांगा जा रहा है। कोटेदार कह रहे हैं कि अगर भूसा नहीं दोगे तो राशन नहीं देंगे। कोटेदार का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सफीपुर तहसील के नौबतपुर का बताया जा रहा है। एसडीएम ने कहा है कि ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं, कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या धाम में थाना राम जन्मभूमि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 7 महिला चोर समेत 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। थाना राम जन्मभूमि पुलिस ने कोटिया मस्जिद के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं रामलला का दर्शन करने आए दर्शनार्थियों का सामान चोरी करती हैं। महिलाओं के पास से 61,350 रुपए और अन्य चोरी किए हुए सामान भी बरामद हुए हैं।
दिल्ली में सस्ती शराब बिकने से उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे जिलों में शराब की बिक्री घट गई है, जिसके चलते गाजियाबाद में आबकारी विभाग में दिल्ली से शराब लेकर आने वालों के खिलाफ अभियान चला दिया है। पिछले महीने आबकारी विभाग ने 45 और इस महीने 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है। इसके साथ साथ शराब लाने में इस्तेमाल किए जा रहे 27 वाहनों को भी सील किया गया है। गाजियाबाद में आबकारी आयुक्त ने अतिरिक्त 10 आबकारी निरीक्षक की तैनाती भी की है, जो जिलों में चलाए जा रहे इस अभियान में सहायता करेंगे और दिल्ली से शराब ला रहे लोगों को पकड़ेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग ने जगह जगह बोर्ड और बैनर भी चस्पा कर दिए हैं। आबकारी अधिकारी ने बताया कि लोगों की जागरूकता के लिए उन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं और जो भी दिल्ली से शराब लेकर यहां आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और जो भी वहाँ से शराब लेके आते हैं, अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जा रहा है और अगर वाहन है तो वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। गोरखपुर के दिया कॉलेज के कार्यक्रम में फाइन आर्ट्स के छात्रों ने सीएम योगी की 50 वर्ग मीटर की अनोखी तस्वीर बनाई है। ये तस्वीर बनाने में 7000 दियों का इस्तेमाल किया गया है और 21 छात्रों ने करीब 6 घंटे में मिलकर इस तस्वीर को तैयार किया है। इस तस्वीर में सीएम योगी का चेहरा और गोरक्षनाथ मंदिर के साथ ही शहर के मानचित्र को भी दर्शाया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका 50वां जन्मदिन था 5 जून को। सुरक्षा कारणों के कारण हम लोग 5 जून को ये कलाकृति निर्माण नहीं कर पाए। इसकी वजह से हम लोग आज सुबह हम लोगों ने इस कलाकृति का निर्माण किया। वाराणसी में काशीपुराधिपति के धाम में श्रद्धालुओं को आनंद कानन की हवा का अब आभास होगा। आपको बता दें कि धाम क्षेत्र को कार्बन से मुक्त करने के लिए मंदिर प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है और बाबा विश्वनाथ का धाम प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर होगा जो पूरी तरह से कार्बन और धूल कणों से मुक्त होगा। इसके लिए CSR फंड के तहत श्री काशी विश्वनाथ धाम में एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं। बाबा के नव्य भव्य और दिव्य धाम में आने वाले हर श्रद्धालु को साफ सुथरी और कार्बन से मुक्त हवा मिलेगी। CSR फंड के तहत धाम क्षेत्र में 12 जगहों पर एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। प्यूरिफायर लगाने के लिए सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब प्यूरिफायर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अमरनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। जी हां, गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को कहा है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और यात्रियों के लिए बालटाल और पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। दोनों जगह श्रीनगर से 90 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर है। इसके लिए एक नया रास्ता जोड़ा जा रहा है जो श्रीनगर हवाई अड्डे के पास बड़गाम से पंचतरणी तक होगा। पूरे देश में आज गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गंगा में बड़ी तादाद में भक्तों ने डुबकी लगाई। पतित पावनी मां गंगा के अवतरण दिवस पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का रेला टूट पड़ा। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुण्य लाभ के लिए गंगा में स्नान करने पहुंचे। मान्यता कुछ ऐसी है कि ऋषि भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर बुलाने के लिए 1000 वर्ष तप किया था। तब से आज तक इस विशेष दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार के हर की पैड़ी के साथ ही अन्य घाटों पर आज भोर से ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था। स्नान देर रात तक चलने की उम्मीद है। गंगोत्री धाम में भी गंगा दशहरा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य के भागीदार बने। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से वाणी पाप, दैहिक पाप और मानसिक पाप से मुक्ति मिलती है। उधर प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम तट पर श्रद्धालु गंगा दशहरा के मौके पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे। कोरोना काल के बाद ये पहला मौका है जब कोई पाबंदी नहीं है। ऐसे में दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर संगम में स्नान के साथ ही दान पुण्य भी कर रहे थे। उधर कासगंज में गंगा स्नान करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा में डुबकी लगाते वक्त 4 लोग डूब गए, जिसमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए,
जबकि एक की तलाश जारी है। मृतकों में 8 साल का बच्चा और 2 युवक शामिल हैं। यह हादसा कादरगंज गंगा घाट पर हुआ। अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। स्नान के दौरान 5 लोग गंगा में डूब गए। 2 युवकों को वहां मौजूद लोगों ने निकाल लिया, जबकि 2 युवकों की मौत हो गई। हालांकि एक युवक अभी भी लापता है।